नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जेल में हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास किया। अन्याय का मुख्य कारण था जेल में भी जातिवाद, जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जेल में बहुत पुराने समय से ही जाति पर आधारित कामों का आवंटन होता था। कुछ जातियों को कह दिया गया कि तुम जो हो वो करोगे मैला ढोने का कार्य, आप रसोइये का कार्य करोगे तो फलाना जाति फलाना काम करेगी। इस ढंग से विभाजित था। लेकिन 3 अक्टूबर का यह घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और जेल में जाति आधारित श्रम असाइनमेंट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और यह सब मामला जो था बहुत ज्यादा एक्टिवेट था। जैसे तमिलनाडु हुआ, उत्तर प्रदेश, केरल सहित 10 राज्यों के जो राज्य जेल मैनुअल है, यानी राज्य जेल मैनुअल है, उसके प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकायदा आपका जो राज्यों का जो जेल मैनुअल है, यानी कि जिस पर आपका काम चलता है, मैं उसको रद्द करता हूं, क्योंकि यह बाकायदा संविधान की मूल ढांचा का उल्लंघन है, व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, वह कैदी हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना। यह फैसला सुनाया गया बेसिकली एक पत्रकार है, सुकन्या शांता पत्रकार है, उन्होंने ये पेश किया था, अपने तरफ से एक दायर किया था हलफनामा, और इस पर शीर्ष अदालत ने विचार किया। उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल सहित 10 राज्य, मतलब टोटल 10 राज्यों का पर यह रिसर्च उन्होंने किया। और रिसर्च के बाद निकला कि इन 10 राज्यों का जो जेल मैनुअल है, उसके प्रावधान जो है वो जाति आधारित है, और इसलिए इसके खिलाफ अंतगतवा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वाईडी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया था। इसमें एक बात ध्यान रखना है, वह यह है कि बाकायदा इसमें तमिलनाडु के एक सेंट्रल जेल है, उसका हवाला देते हुए कहा गया कि इसमें थेवर, नागर और पल्लार जैसे जो जातियां हैं उनको एक साथ नहीं रखा जाता है। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं और वह उस बैरक में रहेंगे। तो इस फैसले में यह बात भी आधारित थी, सबके लिए अलग अलग बैरक बने हुए थे। ये निचले कास्ट के थे और इनको सबके साथ में नहीं अलग अलग रखा जाता था, और इन सबको भी आपस में अलग अलग रखा जाता था। तो ये व्यवस्था अजीब सी लगी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लेते हुए सब चीजों को बर्खास्त किया। यहां पर ध्यान आपको यह जरूर रखना है कि भारत में जो कारागार अधिनियम है वह सबसे पुराना जो है वह है 1894 का, और यह प्राथमिक कानून है जिसके आधार पर जेल का प्रशासन चलता है। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जेल मैनुअल जो है वो 2016 में एक नया प्रावधान आया था, जेल मैनुअल 2016। उसके बाद मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 पारित हुआ। इन दोनों के द्वारा जो आदतन अपराधी को परिभाषा थी उसको स्पष्ट नहीं किया गया। इसमें यहां पर ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर नाराजगी व्यक्त की कि न तो जेल मैनुअल 2016 और न ही मॉडल जेल और सेवा सुधार अधिनियम 2023 स्पष्ट रूप से जो आपकी आदतन अपराधी है उसको आपने स्पष्ट नहीं किया। इसमें जनरलाइज कर दिया गया, जो बलात्कारी हैं, जो बार बार वैश्यालय चलाते हैं या इस ढंग की चीजें जो एकदम है, उनको अपराधी मान लिया जाता है सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको परिभाषित करना होगा। दूसरा पॉइंट, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों को में 3 महीने के अंदर आप सुधार कीजिए, क्योंकि यही वो बेस है जिसके आधार पर आप जाति के आधार पर एट लास्ट क्या करते हैं, जेल के अंदर काम का आवंटन कर देते हैं। इसलिए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 महीने का मात्र समय दिया है कि 2016 वाला और 2023 में दोनों में संशोधन किया जाए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वाईडी चंद्रचूड़ ने बाकायदा निर्णय में कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 का साफ उल्लंघन है। उनका उन्होंने हवाला दिया जो सभी नागरिकों को मिला हुआ है, जाति, लिंग, जाति या वंश हो, चाहे किसी अन्य के आधार पर आप किसी के साथ भेद नहीं कर सकते। ये 15 अनुच्छेद में बाकायदा कहा गया है, 15(1) में। फिर यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ जातियों को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जाति महतर नहीं हो सकती है। महतर मतलब मैला ढोने वाली जाति है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जाति को आप महतर वर्ग में नहीं रख सकते हैं।
यदि आप रख देते हैं तो इसका मतलब ये संविधान के अनुच्छेद 17 का सीधा उल्लंघन है। इसका भी हवाला दिया गया। इसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक समूह मैला ढोने वाले वर्ग के रूप में पैदा नहीं होता है। तो जेल के अंदर भी संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी जेल के अधिकारी को असंवैधानिकता के लिए माफी नहीं मिल सकती है। आप असंवैधानिकता करेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि आप को माफी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अपमानजनक श्रम और दमनकारी प्रथाएं जो है अनुच्छेद 23, इसके तहत क्या है, जबरन श्रम के अंतर्गत में आता है। आप तो 23 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हवाला दिया। फिर कहा गया कि आप जाति और धर्म के आधार पर आप जेलों में किसी को रसोइया बना देते हैं, किसी को खाना पकाने के लिए बना देते हैं, यह भी सही नहीं है। इन सबको रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सारे जेल मैनुअल को रद्द कर दिया है, 3 महीने का समय दिया है। और जेल में जो जातिवाद चल रहा था और जाति आधारित काम का आवंटन हो रहा था, फिलहाल उस पर रोक लग गया। देखते हैं आगे और भी क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही भारतीय जेल के प्रति जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने बार बार आवाज उठाई है। निसंदेह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।